हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और कमाल की फ्रेश वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरा पहला डिसेक्शन हॉल का एक्सपीरियंस। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि डीएच या डिसेक्शन हॉल क्या होता है। लेकिन अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं हो, आप एक नीट एस्पिरेंट हो, तो मैं आपको काफी शॉर्ट में बता देता हूँ कि डीएच या डिसेक्शन हॉल में होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कहूँ तो डिसेक्शन हॉल में आप एक ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करते हो। अब ये ह्यूमन बॉडी एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की ही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये काफी अलग होती है। बेसिकली इसे हम कैडेवर कहते हैं। और यहाँ होता इस तरह से है कि जब एक मेडिकल कॉलेज को एक ह्यूमन बॉडी मिलती है जो कि अनक्लेम्ड हो, जैसे किसी एक्सीडेंट में, या फिर अगर किसी ने अपनी बॉडी डोनेट की हो स्टडी पर्पसेस के लिए, तो क्योंकि उस बॉडी को काफी लंबे टाइम तक यूज करना होता है फॉर योर स्टडी पर्पस, तो वो क्या करते हैं कि थ्रू प्रिजर्वेटिव्स और वेरियस टेक्निक्स जो बॉडी होती है उसको एक ऐसी फॉर्म दे देते हैं जिसकी वजह से वो काफी देर तक बिना डिकम्पोजिशन के रहती है। ये बेसिकली होता है आपका डिसेक्शन हॉल, जहां पर आप फर्स्ट ईयर में जाते हो। एमबीबीएस जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो बिल्कुल इनिशियल डेज में ही जाते हो, ताकि आप बॉडी की बेसिक एनाटॉमी को समझ सको, बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख पाओ, और इससे आपकी विजुअल लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो अब अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा था डिसेक्शन हॉल में, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ। तो यहाँ पर किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मेरे को भी काफी ज्यादा दिमाग में था, ने काफी अलग अलग जगह पे पढ़ा था, सुना था। और वहां पर ना काफी मतलब जब आप कहीं बाहर चीजों को पढ़ते तो वहां पे काफी ज्यादा हाइप बनाई गई होती है कि पहले दिन ही आपको मेडिकल कॉलेज में से डेड बॉडी के सामने धकेल दिया जाता है और पता नहीं क्या क्या। वो सब मेरे दिमाग में भी था और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा डरा हुआ भी था, थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा एक्साइटेड भी था कि किस तरह से हम ह्यूमन बॉडी को देख के उससे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वीक था वहां पर हमारी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस हुई। फाउंडेशन कोर्स में आपको अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स आपको अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन वगैरह, उस सब के बारे में आपको बताया जाता है। तो वहां पे अब पहले हफ्ते में तो हमें पता था कि अभी हमें डिसेक्शन हॉल में लेकर नहीं जाएंगे। जब हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ तो वहां पे हमारी मॉर्निंग की क्लास, मुझे याद है एनाटॉमी की पहली क्लास हुआ करती थी। तो सबसे पहली क्लास हमारी एनाटॉमी की थी, और वहां पे थोड़ा पढ़ाने के बाद उन्होंने एट द एंड ऑफ द क्लास हमें कैडेवरिक ओथ एडमिनिस्टर कराई। तो हमारी जो क्लासेस थी वो ऑडिटोरियम में होती थी, क्योंकि उन दिनों कोविड था और थोड़ी स्पेसिंग जो थी वो जरूरी थी। तो हमारा जो ऑडिटोरियम था वो थर्ड फ्लोर पे था, और कैडेवरिक ओथ एडमिनिस्टर करवाने के बाद वो हमको लेकर जाने लगे डिसेक्शन हॉल की तरफ। हमारा डिसेक्शन हॉल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। वो थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक का रास्ता, वो दिमाग में आपके अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। फर्स्ट टाइम आप किसी एक डेड बॉडी को देखने वाले होते हो अपनी आंखों के सामने, जहाँ पे हम अगर रोजमर्रा की बात करें तो शायद ही हम में से किसी ने आज से पहले, मतलब उस दिन से पहले, कोई डेड बॉडी देखी थी। टीवी में भी हम सीन स्किप कर देते हैं काफी बार, कुछ ब्लड वाले या फिर कुछ नॉर्मल जो सीन्स होते हैं डेथ वाले, ताकि मतलब हम अनकंफर्टेबल ना हो जाएं। और यहाँ पर हम देखने वाले थे अपनी आंखों के सामने एक डेड बॉडी। अब यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर पे गए और वहां से हमने एंटर करा एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, और राइट हैंड साइड पर आई गेस सेकंड या फिर थर्ड, मतलब दो रूम्स के बाद एक हॉल था जिसको लिखा हुआ था जिसका डिसेक्शन हॉल। डिसेक्शन हॉल में एंटर करते ही वहां पे आप उसके एटमॉस्फेयर से बता सकते हो कि ये जगह कुछ अलग है। वहां पर जो एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ी सी मॉइस्टनेस, ग्लूमी एटमॉस्फेयर, लाइट्स कम होती है वहां पर, और मतलब एक अलग फील आती है। और जैसे ही मैं वहां पर घुसा तो वहां पर मुझे 4 टेबल्स दिखाई पड़े, जिनके ऊपर एक एक कैडेवर रखा हुआ था, और वो जो कैडेवर्स थे उनको कवर किया हुआ था ब्लू शीट से। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें सेग्रीगेट कर दिया बेस्ड ऑन आवर रोल नंबर्स, और मेरे को सेकंड टेबल मिला। जब हम सेकंड टेबल पर गए तो यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट था, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, उन्होंने काफी क्लियरली हमें पहले ही बताया कि आज आपका फर्स्ट डे है, तो आप बस देखो कि कैडेवर क्या होता है, उसे फील करो, उसको हाथ मतलब टच कर करके देखो कि क्या चीजें हैं अलग अलग, एक ह्यूमन बॉडी किस तरह से दिखती है एक्चुअली। तो हम वहां पर एक सर्कल बना करके खड़े हो गए, और मैम ने कहा कि आप सभी अपने ग्लव्स जो है वो डाल लो, और हमने ग्लव्स डाले। और उसके बाद मैम ने उस वो जो ब्लू पॉलीथीन की शीट थी उसको अनकवर, उसको हटाया, और वहां पर था
पहला कैडेवर जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखा। पर जो एक कैडेवर होता है वो वो होता है एक ह्यूमन बॉडी ही है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी से काफी ज्यादा अलग होता है। ये चीज आपको कहीं ना कहीं रिलीफ भी देती है कि यार एक एक्चुअल ह्यूमन बॉडी को हम डाइसेक्ट नहीं कर, मतलब है तो एक्चुअल ह्यूमन बॉडी, लेकिन जिस तरह से हम अपने आसपास इंसानों को देखते हैं उसको हम डाइसेक्ट नहीं करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम वो आपको एक अलग तरह से ना, मतलब थोड़ा सा नर्वस भी कर देता है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी ही देख रहे हो, लेकिन एक डेड ह्यूमन बॉडी जो कि हमसे काफी अलग है। उसका हमारी नॉर्मल बॉडी से अलग होना एक रिलीफ भी आपको प्रोवाइड कराता है, और साथ में एक सेंस भी आपको मिलती है कि आपके दिमाग में काफी चीजें आने लगती हैं कि यार ये इंसान भी कभी हमारी तरह ही मतलब इसकी भी लाइफ थी, इसकी भी फैमिली थी, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ये भी कभी बात करता होगा। और वहां पर मतलब काफी सारे थॉट्स जो है वो आपके दिमाग में चलने लग पड़ते हैं, मतलब अपने आप में एक काफी बड़ी बात होती है जहां। लेकिन फिर आप देखते हो कि यार मेरे आसपास जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब भी सेम फील कर रहे होते हैं, उनके फेसेस भी वही बयां कर रहे होते हैं। कुछ लोग ज्यादा डरे हुए होते हैं, कुछ लोग नहीं डरे हुए होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी लोग सेम चीजें फील कर रहे होते हैं। और जब मैंने अपने आसपास देखा कि हाँ यार सभी जो है उनकी सेम फीलिंग है, तो मुझे अपने आप में लगा कि नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, यहाँ पर सभी का यही हाल है। और जैसा कि हर मतलब कॉलेज में होता ही है कि कोई ना कोई बच्चा फेंट हो जाता है, तो वो हमारे बैच में भी हुआ था। आई रिमेम्बर 3rd टेबल पर एक लड़की थी, तो वो फेंट हो गई थी। एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल यार, तुम बिल्कुल पहली बार एक डेड बॉडी को देख रहे हो, कहीं ना कहीं नर्वस हो ही जाते हो कि कोई ना कोई फेंट हो ही जाता है। अपने टेबल पर भी मुझे याद है कि एक बच्चा था, वो थोड़ा सा स्वेट करने लगा ज्यादा, वो थोड़ा बैठ गया। पर मतलब पहली बार जब आप एक कैडेवर को देखते हो तो एक अलग फील आती है। और फिर मुझे याद है कि मैंने अपने ग्लव्स डाले, हमने कैडेवर को फील किया, हमने उसे टच करके देखा कि वो थोड़ा हार्ड होता है, मतलब नॉर्मल बॉडी जैसे हम होते हैं वो वहाँ पे हार्ड होता है, उसके अंदर फैट कंटेंट बिल्कुल नहीं होता। और जब आप आगे चल के उसकी डिसेक्शन करते हो तो उसकी वेसल्स में से ब्लड भी नहीं निकलता। तो अपने आप में वो एक ह्यूमन बॉडी है, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी से काफी अलग है। और मतलब पहले दिन का वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो मुझे नहीं लगता कि वर्ड्स में मैं आपको पूरी तरह बता सकता हूँ। पर आई गेस मैंने आपको जितना हो सकता था, जितना मुझे याद था उतना मैंने बताया। तो आगे चल के तो यार जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार डिसेक्शन हॉल में जाने लगते हो तो आप फेमिलियर हो जाते हो वहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर से, वहाँ की फॉर्मलिन की स्मेल से और कैडेवर से भी। जहाँ पे पहले दिन तो आप बात भी नहीं कर पा रहे होते हो, आप मतलब अगर अपने पैरों पर खड़े रह पा रहे होते हो कंफर्टेबली, वही बड़ी बात है। लेकिन बाद में तो आप वहाँ पर बातें कर रहे होते हो, वहाँ पर आपको डांट पड़ती है बात करने के लिए। तो जहाँ पर पहले दिन आप खाली उसकी साइड से अनकंफर्टेबल होते हो, वही थोड़े दिन बाद आप उसकी डिसेक्शन कर रहे होते हो। और काफी लोग वहाँ पर आसपास खड़े होकर अलग अलग चीजें की चर्चा कर रहे होते हैं। कोई किस मैच की बात कर रहा होता है, कोई आने वाली क्लासेस की बात कर रहा होता है, कोई छुट्टियों की बात कर रहा होता है। तो काफी ज्यादा वो एक ट्रांजिशन वाला फेज आता है, लेकिन वही सेम फीलिंग कहीं ना कहीं आपके दिल में रहती ही है जब भी आप कैडेवर के बारे में सोचते हो या उसे देखते हो। तो यार गाइज, ये था मेरा कैडेवर या फिर मतलब डिसेक्शन हॉल का पहला एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोस में आप तक लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक बहुत कम आते हैं वीडियोस पे, तो अगर इस पे लाइक्स आएंगे तो मेरा और मन करेगा इस तरह की वीडियोस बनाने का। 25 लाइक टारगेट रखते हैं यार, कुछ ज्यादा नहीं है, 25 लाइक कर दो। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यू आर अ लेजेंड यार। तो कमेंट कर दो कि यहाँ तक वीडियो देखे, ताकि मुझे पता चले कि किस किसने पूरा एंड तक वीडियो देखा है। इसी के साथ गाइस, पीस आउट।